बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुई है। हमारा नाम है सचिन चौधरी। हमारे संग है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब। और मध्य प्रदेश में एक बड़ा सवाल उठ रहा हो कि आचार संहिता लगने के बाद या उपचुनाव होने की नौबत तक मध्य प्रदेश के 2 मंत्री हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, जिनको 6 महीना को कार्यकाल बिना विधानसभा के सदस्य पर पूरा हो जाए, तो इसके बाद भी मंत्री रह पे नहीं रह पे, का परिस्थिति बने। यही के लाने एपी सिंह साहब से बात करें। सर, का परिस्थिति बने अगर 6 महीना पूरे हो जाए उपचुनाव की घोषणा तक? देखो, ऐसा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर पहले तो ये मुख्य रूप से तो ये प्रावधान है कि राज्य का सरकार का जो शासन है उसको चलाने के लिए गवर्नर, जो बहुमत दल का जो नेता है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और फिर मुख्यमंत्री की मदद के लाने जो है वो अपने मंत्रिपरिषद का गठन करत। उस तो मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो मंत्री नियुक्त करे जात, उसमें ये प्रावधान है कि पहले तो उन्हें विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर विधानसभा है, अगर जहाँ 2 ही सदन है विधानसभा में, विधान परिषद, तो कौन सदन को सदस्य हो सकत वो। लेकिन अगर कौन ऐसी परिस्थिति है कि किसी कारण से वो कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य नहीं भी बन पाओ, और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो चाहूत के वो हमारे उसमें मंत्रिमंडल में शामिल रहे और राज्यपाल उनके मंत्री बना दे, तो उसके लाने फिर जो संविधान को अनुच्छेद है 164, उसमें जो प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति 6 माह की अवधि तक विधानसभा का सदस्य चुने जाए बिना भी मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। लेकिन 6 महीना जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसका मंत्रिपरिषद उससे ख़त्म हो जाएगा। तो आगे की स्थिति में जो ये है कि जो आपने बताई 2 मंत्रियों की बात, तो इन मंत्रियों को 6 महीने के अंदर चुनाव में जाके और निर्वाचित होकर विधानसभा का सदस्य बनने। अब जैसी जानकारी मिल रही समाचार पत्रों से कि चुनाव आयोग भी जल्दी में शायद चुनाव कराने की प्रक्रिया कर रहा है। अगर हो सकता है कि अक्टूबर उनका है, अक्टूबर के 20 या 22 अक्टूबर तक को समय है उनके पास, उसके पूर्व अगर चुनाव हो जाता तो वे मंत्री बने रहे हैं। नहीं तो फिर जैसी स्थिति होगी चुनाव में जाएंगे, चुनाव के निर्वाचन के बाद भी फिर बाद में बना सकत, क्योंकि चुनाव की अगर अधिसूचना जारी होगी तो वैसे ही आचार संहिता लग जाने। तो वो फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के ऊपर निर्भर कर है कि उन्हें आगे फिर कैसे करना है। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति यह है कि अगर 20-22 अक्टूबर तक चुनाव नहीं हो तो 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़े। हाँ, तो जब तो खुली है उसमें, चूँकि संविधान ही को प्रावधान है जो कि 6 माह के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य चुना जाना। नहीं चुने जात तो आप स्वमेव मंत्री नहीं रहेंगे। इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है उनमें, क्योंकि 6 महीने की शर्त लगी हुई है। 6 महीना में आप नहीं चुन पा रहे हैं, किसी भी सदन का है उसमें। आप सदन माने अपने यहाँ तो एक ही सदन है, विधानसभा ही है, तो उनको सदस्य नहीं किसी कारण से चुन पा रहे तो उनको फिर वो मंत्री नहीं रहेंगे। फिलहाल जो 27 सीटों पे जो उपचुनाव की बात आ रही, विधानसभा की तरफ से चुनाव आयोग को पूरी सूचना दी जा चुकी हुई है। कछु ऐसी सीटें भी हैं जो हाल में ही रिक्त भई, तो जरूरी है कि इकट्ठे ही चुनाव होवे या अलग अलग भी करा सकत का? देखो, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार दो है, चूँकि संविधान के अंतर्गत और संसद ने जो कानून पारित किया, इसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहते हैं, उनमें जो सारे उनको अधिकार दें, शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन अभी जैसे आकस्मिक स्थिति होगी कोरोना की, उनमें उनको जो भी अधिकार दिया गया कि उन्होंने जो लगत के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकत, तो चुनाव को भी आगे पीछे कर सकत। जैसे उन्होंने हमारे 2 सदस्य तो कभी उनको जून जुलाई में ही चुनाव हो गए थे, लेकिन वो भी नहीं करा पाए क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई थी कोरोना के कारण। ऐसी राज्यसभा का चुनाव भी चुनाव आयोग की अपनी शक्तियों के अंतर्गत उन्हें बढ़ा रहो तो आगे, तो ऐसी स्थिति में भी आगे पीछे तो बढ़ा सकत। और ये उनके ऊपर है कि सबको इकट्ठे ही करा लें या 2 चरण में करा सकते हैं। लेकिन जी को 6 महीना पहले पूरा हो रहा हुआ अपन पहले कराएंगे। अब लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं है, 27 ही हैं, तो एक उसमें कराएंगे जैसी संभावना बन रही है। कैसे कि दूसरे राज्य में भी चुनाव है, हो सकता एक चरण में वो राज्य में करा ले और दूसरे चरण में अपने तय करा लें, तो इकट्ठा होने की ज़्यादा संभावना है। एक और सवाल कि विधानसभा को अब सत्र फिर से शुरू हो रहा और बीच में मार्च में भी कोरोना के चलते पूरा जो सरकार को उठापटक में भाव फिर एक सत्र बुला होगा, वो भी नहीं हो पाओ, तो अब का तैयारी विधानसभा में है कोरोना के संक्रमण को लेके सत्र के लाने? अब पूरी तैयारी, जो सत्र तो होनी है 21 से है 23 तक,
तो इस सत्र के लाने पूरी तैयारी है। अब हमारा अभी जल्दी से जल्दी एक सर्वदलीय बैठक भी होने, जिसमें सबसे समीक्षा हो जाएगी और सबसे सलाह हो जाए कि भाई कैसे व्यवस्था करना है। तो जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था हो रही है। और जो माननीय विधायकगण हैं, चूँकि आजकल बहुत केस आ रहे हैं कि वे पीड़ित हो रहे हैं उससे, तो हमने राज्य जो उनके जिला कलेक्टर हैं उन्हें लिखो है कि सभी माननीय सदस्यों को जो विधानसभा की बैठक शुरू होने के 3 दिन पहले टेस्ट करा देवें, ताकि हमको अद्यतन स्थिति पता रहे। और फिर जो विधायक नहीं भी करा पाएंगे तो हम विधानसभा के परिसर में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तो रहेगी, तो भी उनमें टेस्ट करा लेंगे। तो जो लोग स्वस्थ होंगे वे उनमें भाग लेंगे, और जो अस्वस्थ हुई हैं, ये काबू खांसी है या श्वास संबंधी बीमारी है, कोई और बीमारी है, तो वो नहीं ले जा पाएँ, तो फिर अभी अध्यक्ष से चर्चा चल रही कि वे ऑनलाइन भी हम व्यवस्था करें कि वे वर्चुअल में शामिल हो जावें, तो उन्हें इतने आवे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारी तैयारी पूरी चल रही है कि व्यवस्थित ढंग से जो विधानसभा को आगामी सत्र है वो चल पावे। सवाल भी सुनिए कि विधानसभा की बार ऑनलाइन कुछ व्यवस्था बन रही है। ऑनलाइन तो व्यवस्था पहले ही से आती, हमने और व्यवस्थित करो है, और कुछ सूचनाएं थी ध्यानाकर्षण वगैरह, उनका हमने ऑनलाइन कर दो। कैसे आजकल विधायकन को आवो जावो भी कम है और ठीक भी है, उस हिसाब से बचाव के लाने, तो वे ऑनलाइन ईमेल से अगर हमें दे तो हम वो सूचनाएं जो पहले हम मूल रूप से स्वीकार करते, अब हम उनको ईमेल से या ऑनलाइन भी स्वीकार कर रहे हैं, ताकि सुविधा भी रहे और हम वही से विभागन का भी भेज दें। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो कर रहे हैं। तो जो थे विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह साहब, जिनने मंत्रियों के इस्तीफों को लेकर विधानसभा के आगामी सत्र में कोरोना को लेकर की तरह की तैयारी पे हमसे बात करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।